हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 6 है और ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित है जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चैनल पर हम ईवीएस के संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी। तो आइए इस वीडियो का जो पहला व्यक्ति है वो देखते हैं, जो कि है अनीता खुशवाहा। पहला व्यक्तित्व कौन है? अनीता खुशवाहा। इनकी जो स्टोरी है वो क्लास 4 के चैप्टर लुकिंग अराउंड में दी गई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी कहानी कहाँ दी गई है, किस क्लास के किस चैप्टर में दी गई है, तो आपको बताना है इनकी जो कहानी है वो क्लास 4 के चैप्टर लुकिंग अराउंड में दी गई है। ये स्टार गर्ल व यूनिसेफ गर्ल के नाम से मशहूर हैं। ये जो मशहूर हैं वो दो नामों से और मशहूर हैं, जिसका पहला नाम है स्टार गर्ल और इनको यूनिसेफ गर्ल भी कहते हैं। क्योंकि ये अपने कार्य के लिए यूनिसेफ द्वारा प्रोत्साहित है तो इनको यूनिसेफ गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। पहली महिला बी कीपर हैं। ये जो हैं वो पहली भारतीय महिला बी कीपर है, जो कि बी कीपर का मतलब होता है मधुमक्खी पालक, जो कि मधुमक्खी पालने का काम करती हैं। तो यानी कि ये भारत की पहली महिला मधुमक्खी पालक हैं। ये कहाँ की है? ये बिहार के बोचाहा गांव में रहती हैं। कहाँ रहती हैं ये बिहार के बोचाहा गांव में रहती हैं। बिहार के बोचाहा गांव में रहती हैं। अगला जो व्यक्तित्व है वो हमारा है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है। क्या है? एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर मतलब यानी कि ये वजन उठाती हैं। ये कहाँ की रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? आंध्र प्रदेश में रहती हैं। इन्होंने मात्र 12 साल की उम्र से भार उठाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। कितनी साल की उम्र से? केवल 12 साल की उम्र से इन्होंने भार उठाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ये एक बार में कितना वजन उठा सकती हैं? ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये एक बार में कर्णम मल्लेश्वरी कितना वजन उठा सकती हैं, तो आप बताएंगे कि एक बार में वो 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। भारत के बाहर से मतलब है इंटरनेशनल मेडल। जो इन्होंने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं वो 29 मेडल जीते हैं। और भारत के अंदर की बात नहीं हो रही, केवल भारत के बाहर की, जो कि इंटरनेशनल मेडल कहे जाएंगे। इनकी 4 बहनें हैं और वो भी क्या उठाती हैं? वो भी वज़न उठाती हैं। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी इसी प्रोफेशन से हैं, वो भी क्या उठाती हैं? वज़न उठाती हैं। और ये ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, इसीलिए ये हमारी इतनी महत्वपूर्ण भी हैं। तो क्या इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि ये ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगले जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं वो है हमारी ज्वाला, लीला और हीरा। ये ज्वाला, लीला और हीरा 3 बहनें हैं। कौन है? ये तीनों ही आपस में बहनें हैं। और क्या करती हैं? ये कबड्डी खेलती हैं। क्या काम है इनका? ये कबड्डी खेलती हैं और मुंबई में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? मुंबई में रहती हैं। कबड्डी भी सिखाती हैं, कबड्डी खेलती हैं, साथ ही साथ ये कबड्डी सिखाती भी हैं। इन्होंने कबड्डी का एक क्लब भी बनाया है। इन्होंने कबड्डी का एक क्लब भी बनाया है, यानी कि एक एकेडमी टाइप से कह लो। इन्होंने एक क्लब, जो कबड्डी की एकेडमी यानी कि क्लब भी बनाया है। ये कबड्डी कोच भी हैं, कबड्डी सिखाती हैं, यानी कि कबड्डी कोच भी हैं। अगली जो पर्सनैलिटी, अगला जो व्यक्तित्व है हमारा, वो है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वो है हमारी सुनीता विलियम्स। कौन है? सुनीता विलियम्स, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है? एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इनके बारे में देखेंगे क्या कुछ दिया गया है हमारे बुक्स में। पहला जो बिंदु दिया गया है वो है कि ये इन्होंने 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। कब? 9/12/2006 को इन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। पृथ्वी से 300 किलोमीटर की दूरी पर 6 महीने स्पेसशिप में रहीं। ये पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर 6 महीने
सबसे लंबे टाइम के लिए 6 महीने स्पेसशिप में रहीं। स्पेसशिप मतलब कि जिस यान से वो अंतरिक्ष में गई थी उसमें वो कितने समय तक रहीं? 6 महीने रहीं। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ एक जगह टिक कर नहीं रहती। व्यक्ति, खाना पीना सब उड़ते रहते हैं तथा बालों के हमेशा खड़े रहने के कारण कंघी नहीं करनी पड़ती। सुनीता विलियम्स जब वहाँ गई थी तो उन्होंने वहाँ का वर्णन किया था। क्या वर्णन किया था? कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ एक जगह टिक कर नहीं रहती और खाना पीना सब उड़ते रहते हैं, बाल भी उड़ने के कारण उनमें कंघी नहीं करनी पड़ती। क्या आप बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है? अंतरिक्ष में सारी चीज़ें क्यों उड़ती रहती हैं? तो देखिए, वो इसलिए उड़ती रहती हैं क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक निश्चित ऊंचाई के बाद ख़त्म हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब जो पृथ्वी है चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसकी इसी पावर को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, यानी कि ग्रेविटी पावर कहते हैं। और जब एक निश्चित दूरी निकल जाती है तो उसके बाद इसकी जो ग्रेविटी पावर है वो काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ एक जगह टिक कर नहीं रहती। हम आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो इसीलिए खड़े हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटी पावर है। कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो हम नीचे ही आती है क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो अंतरिक्ष में इसीलिए सारी चीज़ें उड़ती रहती हैं क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी की ग्रेविटी पावर यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती। अगला पॉइंट है हमारा 1969 यानी कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये अकेले नहीं थे, हालांकि इनके साथ 2 मेंबर और थे इनके, लेकिन जो चांद पर पहला कदम रखा था वो इन्हीं ने रखा था। इसीलिए जो बुक्स में लिखा जाता है, जो इतिहास में बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला व्यक्तित्व देखेंगे आगे। अगली जो कैरेक्टर है हमारी वो है हमारी अमृता। अमृता की कहानी के बारे में यहाँ जानेंगे। ये जो अमृता है वो राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली गांव, वहाँ की ये रहने वाली थी। खेजड़ली गांव, यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष अधिकतर मात्रा में पाए जाने के कारण यहाँ का जो गांव का नाम है वो खेजड़ली गांव पड़ा है। खेजड़ी वृक्ष जो हमने पढ़ाया था आपको पेड़ पौधे वाले टॉपिक में, वही खेजड़ी वृक्ष यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका जो नाम है वो खेजड़ली गांव पड़ा है। क्या है अमृता की कहानी, जानेंगे। देखिए, अमृता और उनकी बेटियां जो थी और उनके साथ 300 और व्यक्ति, एक वहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस गांव के पेड़ों को काट दिया जाए, जंगलों को काट दिया जाए। जब वो आदमी वहाँ पर पेड़ काटने आए तो अमृता और उनकी बेटियां और उनके साथ ही 300 और लोगों ने पेड़ों के साथ लिपटकर वहाँ अपनी जान दे दी। यानी कि जब वो पेड़ों से लिपट गए तो उन आदमियों ने पेड़ों के साथ साथ इन लोगों को भी काट दिया। इनकी इन्हीं बहादुरी के कारण, इसी बहादुरी के कारण इनको एनसीईआरटी की बुक्स में स्थान दिया गया है। इनके जो वंशज थे वो आज भी पेड़ों की रक्षा करते हैं। इनके जो वंशज हैं वो आज भी क्या है, पेड़ों की रक्षा करते हैं और ये बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई कहलाते हैं, यानी कि बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो किसके, अमृता के वंशज हैं। इनके जो वंशज हैं क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। इनके पूर्वज कहते थे, क्या कहते थे इनके पूर्वज, कि पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। इनके जो पूर्वज ये चीज़ कहते थे, इसी कारण इनको प्रकृति का, पेड़ों का इतना महत्व था इनके नज़रों में। और आज भी जो इनके वंशज हैं वो पेड़ों की रक्षा करते हैं और प्रकृति को संरक्षित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।